मेरा नाम प्रियंका है। मैं और सावित्री आधी रात को घर से बाहर निकले थे। तभी अचानक से सावित्री बोली, चलो अब अपने कपड़े उठाओ और चुपचाप यहीं बैठ जाओ। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैं बहुत डर रही थी। रात का समय था और आसपास बहुत अंधेरा भी था, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी सावित्री ने कहा, डर मत, तुम्हारा पहली बार है ना, और तुम्हारी आदत भी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो सब अच्छा लगने लगेगा, और डेली करोगी तो खराब नहीं लगेगा। सावित्री ने कहा, मेरे साथ तो रोज़ यही होता है, इसलिए मेरी आदत पड़ चुकी है। फिर सावित्री ने कहा, चलो अब अपने कपड़े उठाओ और चुपचाप बैठ जाओ। कुछ दिन पहले की बात है। एक दिन अचानक से प्रियंका के पेट में दर्द हुआ और प्रियंका रात के अंधेरे में हाथ में लोटा लेकर खेत में जा रही थी। प्रियंका कहती है, अरे बाप रे, कितना अंधेरा है, मैं कहाँ आ गई, कितनी बदबू आ रही है चारों तरफ से। तभी उसकी सौतन सावित्री ने उससे कहा, शहर की हो ना, इसलिए इतने नखरे हैं तुम्हारे, मुझे तो कब से ये सब करना पड़ रहा है। प्रियंका सावित्री की बात सुनकर चुप हो गई। अंधेरे में वो और उसकी सौतन शौच करने के लिए बैठ गए। तभी उसके ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। सावित्री और प्रियंका चौंक गई। प्रियंका बोली, कौन है वहाँ? प्रियंका डर गई थी। वह सोच रही थी कि किसी ने उसको इस हालत में देख तो नहीं लिया। उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। बचपन से वो शहर में पली बड़ी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी गांव में होगी, लेकिन बेचारी को क्या पता था कि कॉलेज में उसे एक गांव के लड़के से प्यार हो जाएगा। कुछ समय पहले की बात है। प्रियंका पहले दिन कॉलेज गई और उसी कॉलेज में राजीव का भी एडमिशन हुआ था। राजीव का भी कॉलेज का पहला दिन था। राजीव को देखते ही प्रियंका के दिल में घंटी बजने लगी। प्रियंका अपने मन में कहती है, अरे यार, वो लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, पहली नज़र में ही मुझे पसंद आ गया है। राजीव भी प्रियंका को देखकर हंसने लगा। राजीव भी अपने मन में कहता है, वाह यार, क्या लड़की है, कितनी खूबसूरत है, काश मैं इस लड़की से शादी कर सकता। इसी ख्यालों में खोया था राजीव। तभी अचानक उसे याद आया कि गांव में मेरी शादी तो हो चुकी है। फिर उसने सोचा, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ थोड़ी ना किसी को पता है। उसने सोचा, नहीं, इस लड़की को ये नहीं बता सकता। राजीव की शादी बचपन में ही हो गई थी। उसके गांव की ये रीत थी, बचपन में ही शादी करने वाली। राजीव की पत्नी का नाम सावित्री था और सावित्री भी तब बहुत छोटी थी जब राजीव और सावित्री की शादी हुई थी। राजीव के गांव में ऐसा ही होता था। लड़के के साथ लड़की की बचपन में ही शादी करवाई जाती थी ताकि बड़े होकर उसका मन बाहर ना लगे। लेकिन यहाँ शहर में तो राजीव का मन लग गया था। राजीव और प्रियंका एक दूसरे को देखते रहते थे। अभी तक किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। प्रियंका उसी शहर की थी तो उसको यहाँ की सारी चीज़ें पता थी। एक दिन राजीव ने प्रियंका से बात करने का सोचा, लेकिन उसके पास कोई बहाना नहीं था बात करने के लिए। फिर उसने सोचा, मैं उससे इस शहर के बारे में पूछता हूँ, वो तो इसी शहर की है ना, तो उसको सब पता होगा। फिर राजीव प्रियंका के पास जाता है। प्रियंका भी उसे देखकर खुश हो जाती है। हालांकि प्रियंका भी राजीव से बात करना चाहती थी, लेकिन वो सही मौके का इंतजार कर रही थी। राजीव प्रियंका को पास देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पूछे। तभी प्रियंका ने खुद ही हाय बोला। तब जाके राजीव के मुंह से आवाज़ निकली। फिर प्रियंका ने राजीव से पूछा, क्या तुम इसी शहर के हो? तो राजीव थोड़ा सोचने लगा कि वो सोच रहा था कि अगर वो गांव बता देगा तो कहीं प्रियंका को पसंद ना आए तो फिर वो क्या करेगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, नहीं, इस बार तो झूठ नहीं बोलूँगा। तभी राजीव ने कहा, नहीं, मैं तो गांव से हूँ। प्रियंका सुनकर खुश हो गई। प्रियंका बोली, मुझे तो गांव बहुत पसंद है। राजीव भी उसकी बात सुनकर खुश हो गया। धीरे धीरे उनकी बातें होने लगी और कुछ ही दिनों में राजीव के साथ प्रियंका की अच्छी दोस्ती हो गई
और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया था दोनों को, लेकिन अभी तक किसी ने एक दूसरे को बताया नहीं था। दोनों सोचते थे कि पहले कौन प्यार का इजहार करेगा। फिर एक दिन प्रियंका ने सोच लिया था, आज मैं तो राजीव को बोलकर ही रहूँगी। फिर प्रियंका कॉलेज गई और राजीव से मिली और राजीव से कहा, राजीव मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी बनना चाहती हूँ। राजीव सुनकर बहुत खुश हो गया। वो तो कब से इंतजार कर रहा था इस पल का। उसके अंदर तो हिम्मत आई नहीं, पर प्रियंका के मुंह से ऐसा सुनकर वो बहुत खुश हुआ। तभी राजीव बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रियंका। तभी प्रियंका बोली, लेकिन क्या राजीव? राजीव बोला, कुछ नहीं, कॉलेज ख़त्म होते ही हम शादी कर लेंगे। प्रियंका राजीव की बात सुनकर खुश हो गई। उधर गांव में सावित्री राजीव की मां जानकी को खुश करने में लगी हुई थी। उसे राजीव से खास प्यार नहीं था। राजीव को भी सावित्री से कुछ भी लगाव नहीं था। काम करते करते सावित्री की हालत खराब हो जाती थी। सावित्री कहती है, पता नहीं बचपन में इसी घर में मेरी शादी क्यों हुई। ये सास नहीं चुड़ैल है, चुड़ैल कितना काम करवाती है। जानकी जो बोलती थी सबको वही सुनना पड़ता था। जानकी का पति बहुत पहले मर गया था और तब से जानकी ही घर चलाती आई है। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद भी है, इसलिए सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में उसका दबदबा है। राजीव को शहर पढ़ने जाने के लिए अपनी माँ को बहुत मनाना पड़ा था और उधर शहर जाते ही राजीव प्रियंका के प्यार में डूबने लगा। ऐसे ही 3 साल बीत गए और राजीव ने प्रियंका से शादी कर ली। राजीव शहर में किराए से कमरा लिया था, जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस गुजारा हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन प्रियंका बोली, राजीव अब मुझे तुम्हारे घर ले चलो ना, मुझे गांव बहुत पसंद है। प्रियंका बहुत खुश थी, लेकिन राजीव के मन में चिंता के काले बादल छा गए थे। राजीव बोला, अरे यार अब क्या करूं, दूसरी शादी तो कर ली मैंने और इसके बारे में प्रियंका को बताया भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? प्रियंका हमेशा गांव जाने की जिद करती थी। फिर एक दिन राजीव बोला, अब क्या ही कर सकते हैं, ले चलता हूं इसे गांव। राजीव प्रियंका को लेकर गांव चला गया। जाते जाते शाम हो गई। राजीव ने अपनी माँ को बुलाया। राजीव बोला, माँ दरवाज़ा खोलिए माँ। जानकी ने दरवाज़ा खोला। सावित्री भी आई और प्रियंका को देखकर दोनों चौंक गए। जानकी ने कहा, ये क्या है बेटा, ये लड़की कौन है और इसके गले में मंगलसूत्र क्यों है? राजीव ने कहा, पहले अंदर तो आने दो माँ, फिर बताता हूँ। राजीव ने अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी बातें सुनकर जानकी और सावित्री दोनों गुस्सा हो गई। राजीव शादीशुदा था, ये जानकर प्रियंका भी बहुत गुस्सा हो गई। प्रियंका ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है राजीव, तुमने मुझसे झूठ बोला है। राजीव बोला, नहीं प्रियंका, मेरी बात तो सुनो। प्रियंका बहुत गुस्सा थी, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। किसी तरह से राजीव ने प्रियंका को समझाया कि वो सावित्री से प्यार नहीं करता और सावित्री के साथ उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। इतना सुना तब जाकर प्रियंका ने रोना बंद किया, लेकिन फिर भी प्रियंका को अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद जानकी ने भी प्रियंका को स्वीकार कर लिया। तभी एक दिन रात में प्रियंका का पेट दर्द करने लगा। प्रियंका ने कहा, राजीव तुम्हारा बाथरूम किस तरफ है? राजीव बोला, बाथरूम तो नहीं है। प्रियंका ने कहा, नहीं है मतलब? प्रियंका बोली, अरे मुझे शौच करने जाना है, तुम लोग शौच कहाँ करते हो? तभी सावित्री बोली, खेत में, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये सुनकर प्रियंका को जैसे हार्ट अटैक आ गया। प्रियंका बोली, खेत में जाते हो? मतलब मुझे भी खेत में जाना होगा? सावित्री ने कहा, हाँ, अब गांव की बहू बनकर आई हो तो इतना तो करना ही होगा, ये तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। तभी जानकी बोली, बड़ी बहू ले जाओ इसे खेत में। सावित्री प्रियंका को खेत में लेकर जाती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। प्रियंका को बहुत डर लग रहा था। प्रियंका बोली,
मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। सावित्री ने कहा, पहली बार है ना, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब कपड़े उठाकर बैठ जाओ। शौच खत्म होने के बाद इस लोटे के पानी से धो लेना। प्रियंका ने जैसे तैसे करके शौच कर लिया, लेकिन उसे बहुत ही गंदा लगा। वो दोनों लौट आए। रात को प्रियंका ने राजीव से कहा, राजीव सुनो ना, क्या घर में एक शौचालय नहीं बना सकते? राजीव ने बोला, अरे नहीं नहीं, ये गलती से भी माँ के सामने मत कहना, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। प्रियंका बोली, लेकिन क्यों? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? राजीव बोला, वो सब गंदे काम घर में क्यों करना, घर अपवित्र हो जाएगा। उससे अच्छा बाहर से करके आओ। ये सुनकर प्रियंका को बहुत बुरा लगा। तभी सावित्री वहाँ आई और बोली, अरे मेरी सौतन, कितनी मासूम है तू, इस गांव में ऐसा ही होता है। प्रियंका बोली, दीदी क्या आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होती? सावित्री ने कहा, तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करूं? फिर सावित्री बोली, छोड़ ये सब और सुन, मैं सुबह 4 बजे सूरज उठने से पहले तुझे बुलाने आऊंगी और फिर दोनों मिलकर शौच करने चलेंगे। इसके बाद सावित्री चली गई। उस दिन प्रियंका को पूरी रात नींद नहीं आई। रात के 4 बजे सावित्री ने प्रियंका को बुलाया और दोनों शौच करने चले गए। उसी वक्त गांव के बूढ़े रामलाल को भी प्रेशर आ गया। वह बोला, ओहो, ये भी ना कभी भी प्रेशर आ जाता है। अब चलो खेत में। रामलाल खेत में गया। प्रियंका और सावित्री अभी अभी शौच करने बैठी थी। प्रियंका को देखकर बुढ़े की आंखें चमकने लगी। रामलाल बोला, ये लड़की नई आई है लगता है, देख के तो लग रहा है कि ये शहर की है। वाह वाह, शहर की लड़की को इस हालत में देखकर मुझे तो मज़ा ही आ रहा है। बुढ़ा रामलाल आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। रामलाल बोला, अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। रामलाल ने टॉर्च जलाया और प्रियंका के ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। वो डर गई और चिल्लाने लगी, कौन है वहाँ? तभी रामलाल डर के मारे भाग गया। प्रियंका बहुत डर गई थी। उसने घर लौटकर अपनी सास से कहा, माँ जी, लगता है आज किसी ने मुझे शौच करते हुए देख लिया। सावित्री ने भी कहा, हाँ माँ जी, हमारे ऊपर किसी ने टार्च मारा। जानकी बोली, कोई आ गया होगा, कोई बात नहीं। प्रियंका ने कहा, कोई बात नहीं का क्या मतलब है? प्रियंका बोली, माँ जी, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? अगर घर में शौचालय होता तो मुझे आज कोई इस हालत में नहीं देखता। सावित्री भी बोली, हाँ माँ जी, दुनिया आगे बढ़ गई है, घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर जानकी गुस्सा हो गई। जानकी बोली, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? घर में शौचालय नहीं बन सकता। अब मुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। प्रियंका को बहुत बुरा लगा। अगले दिन 4 बजे प्रियंका और सावित्री फिर से शौच करने गए थे। फिर से रामलाल वहाँ गया। रामलाल बोला, ओहो, क्या नज़ारा है, ऐसा नज़ारा अब से हर रोज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद से हर रोज़ रामलाल चोरी छुपे हुए देखने लगा। उसकी नीयत खराब थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। प्रियंका जब जब शौचालय के बारे में कहती, तब तब घर में झगड़ा होने लगता। राजीव भी बोला, प्रियंका, मैंने कितनी बार कहा है कि माँ से शौचालय के बारे में कोई बात नहीं करना। मुझे भी पता है कि घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये घर माँ का है, वो जो बोलेंगी वही होगा ना। एक दिन प्रियंका बैठकर रो रही थी। तभी सावित्री वहाँ आई और सावित्री ने उससे कहा, बहन, मुझे पता है कि तेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। चुपचाप सब कुछ मान लेने में ही हमारी भलाई है। प्रियंका बोली, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये बोलकर प्रियंका अपना सामान रखने लगी। सावित्री ने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं सुनी। राजीव ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रियंका नहीं मानी और वो घर छोड़कर जाने वाली थी। तभी जानकी उसके पास आई और बोली, जा रही हो ना, बस अब लौट कर कभी मत आना यहाँ।
प्रियंका ने भी गुस्से में कह दिया, कभी नहीं आऊँगी। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं राजीव से कभी शादी नहीं करती। इसके बाद प्रियंका मायके चली गई। उसी दिन रामलाल ने एक फ़ोन खरीदा था। रामलाल बोला, कल सुबह मैं उस लड़की की तस्वीर खींच लूँगा और इस फ़ोन में, और जब चाहे मन तब देखूँगा। लेकिन प्रियंका जा चुकी थी। सुबह के 4 बजे जानकी को प्रेशर आ गया। जानकी शौच करने खेत में चली गई। तभी रामलाल वहाँ फ़ोन से तस्वीरें खींचने लगा। रामलाल बोला, अरे ये तो जानकी है, वो लड़की कहाँ गई? रामलाल तस्वीरें डिलीट करने लगा, लेकिन उसे फ़ोन यूज़ करना तो आता ही नहीं था। डिलीट ना करके उसने गलती से वो तस्वीरें गांव के सभी लोगों के फ़ोन में भेज दी। सभी आदमी लोग बोले, अरे ये तो जानकी की तस्वीर है, वो भी शौच करते हुए, और सब देखकर हंसने लगे। सुबह हो गई। जानकी जब घर से बाहर निकली तो देखा आसपास के सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। जानकी बोली, अरे ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं, अजीब है। तभी राजीव दौड़ते हुए आया और अपने फ़ोन में से वो तस्वीर जानकी को दिखाई। राजीव बोला, माँ, किसी ने आपकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया है। जानकी बोली, हाय हाय, ये क्या हुआ, मेरी तो इज्जत ही लुट गई। सावित्री बोली, माँ जी, प्रियंका बहन की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जानकी को भी पछतावा हो रहा था। वह सोच रही थी कि प्रियंका सही बोल रही थी। आज अगर शौचालय होता तो ये सब कुछ नहीं होता मेरे साथ। इतने में जानकी बोली, बड़ी बहू, तुमने सही कहा, घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज ही इंतजाम करती हूँ। और जानकी ने राजीव से कहा, तुम आज ही शहर चले जाओ और प्रियंका को बुलाकर लाओ। जानकी की बात सुनकर राजीव भी खुश हो गया और राजीव शहर गया और प्रियंका को ले आया। जानकी और सावित्री दोनों प्रियंका को देखकर बहुत खुश हुई। जानकी ने घर के अंदर शौचालय बनवाया और जानकी ने प्रियंका से माफ़ी भी मांगी। प्रियंका भी शौचालय देखकर बहुत खुश हुई और अब राजीव भी सावित्री को मानने लगा था। सावित्री भी राजीव के साथ खुश थी। इस बात से प्रियंका को भी कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद सभी लोग घर में खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।